इसमें बोला है स्ट्रिंग इज बाउंडेड राउंड द रिम ऑफ ए माउंटेड फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। स्टडी पुल ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड। 20 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है उसके ऊपर। नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करके चलना है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। मास ऑफ द स्ट्रिंग, द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील इज, एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा उस व्हील का। देखो यानी कि एक व्हील है, इसके कॉर्ड के अबाउट यहाँ से एक क्या कर रखा है 25 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है। फ्रिक्शन नहीं है दोनों रस्सी और इसके व्हील के बीच, ऐसे खींच रहे हो, कितने फोर्स है 25 न्यूटन के फोर्स है। रेडियस कितना दे रखा है इसका, रेडियस दे रखा आपको 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, और मास है इसका 20 kg। मास कितना दे रखा है 20 kg। तो इस केस में इसकी वजह से टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा 25 की वजह से, क्योंकि सेंटर से हट के लग रहा है तो टॉर्क आएगा इसकी वजह से। कितना आएगा R क्रॉस F, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी R क्रॉस F करोगे तो R की वैल्यू 0.2, फोर्स की वैल्यू कितनी है 25, तो कितनी आ जाएगी 5 न्यूटन। टॉर्क कितना लगेगा 5 न्यूटन का, एनी डाउट। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ये फोर्स लगा रखा है, रेडियस कितना है 0.2, तो 5 न्यूटन का टॉर्क लगेगा इसमें। और टाउ इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, तो टॉर्क की वैल्यू आपको पता है 5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी mr²/2। व्हील दे दिया तो डिस्क की तरह मानोगे इसको, व्हील मास है इसका 20 इंटू में आर की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर बाय में 2 इंटू में अल्फा, तो 5 इक्वल टू 10 इंटू में 0.04 इंटू में अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय में 10 इंटू में 0.04। इसको सोल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइड बाय में 100 डिवाइड बाय में 4 इंटू 10, 50 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा 12. सही ऑप्शन। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछ रहे हैं?